जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है अब की बार एसएससी जीडी पार। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है आपके सामने। 3 क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि ऐसे क्या होता है, आप अगर ये सब कर लेते हैं तो हमारे अंदर की जो वो होती है ना मोटिवेशन, वो जल्द आगे को लिए बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही लाजवाब और ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने 3 दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप समझते हैं कि नहीं आएंगे तो आप पहले एक बार इनको पढ़ लीजिए। भैया हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन लगते हैं कि भैया हमसे नहीं हो रहे हैं और यही क्वेश्चन जीडी में आ रहे हैं, तब क्या करेंगे? आपका 1 नंबर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर मिल गए तो दिमाग हिलाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम पढ़ के जाएंगे, तो काहे को वहाँ दिमाग हिलाएंगे भैया? तो पहली बात आप हमें का पढ़ाई दे रहे हैं, आप समझ रहे हो, इनको लगातार वीडियो को देखना है पूरे अंत तक, और सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम समझाने की कोशिश और जल्दी खत्म करेंगे। वीडियो बहुत छोटा बनाएंगे, ठीक है? तो छोटा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रह जवाब एक ही टाइप के, और ये किसके हैं? नंबर सिस्टम के और विभाज्यता के नियम वाले क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन मतलब किस संख्या से भाग दिया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। आप इसको अगर कॉपी दिए तो नोट कर लीजिए, नहीं दिए तो आप समझ लीजिए। दिमाग आपके पास इतना लाजवाब है तो आप कर सकते हैं, ठीक। और आपको पहला क्वेश्चन लिखा है कि के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 23 के 56 7 के मतलब 2 3 के 5 6 7 के कामा 3 से विभाज्य। अब समझ के भैया कंफ्यूजन कि 3 से विभाज्य। अरे बेटा घबराओ ना, 3 से विभाज्य हमने बताया तो था कि 3 से विभाज्य का नियम सबका जोड़ो। क्या करना है? सब संख्यान का जोड़ ही दो, 3 से भाग कर दो। अगर चला जाए तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो वह 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है, विभाजित हो जाएगी। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को आसान, और कितने आसान तरीके देखिए। तो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 2 3 के 5 6 7 के। अगर दोस्तों कहीं भी आपको कोई समस्या आ जाए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, जिससे हम आपको उसका सॉल्व कर भेज सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो 23 के, अब हमने बताया कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का करना है योग। तो हमने क्या किया? 2 3 जोड़ा 5 5 5 10 और 10 6 16 16 और 7 कितना होता है? 21। 16 7 23, 16 7। तो भैया 23 ये हो गया, और 1 के और ये 2 के, तो प्लस का कितना होगा? 2 के। अब भैया जब 2 के ही होगा तो हमें क्या करना है कि ऐसे के संभावित मान रखना है जो भैया का हो जाए, ऐसे विभाजित हो जाए। तो 23 के बाद हम अगर 3 से विभाजित करेंगे तो अगर 2 यहाँ रखें, के का मान कितना रखें? 2। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, तो भैया एक तो मान अपने पास 2 आ गया। अब क्या 3 रखने पर है? तो 3 दूनी 6 6 3 9 29, 3 से विभाजित नहीं, क्योंकि 29 3 से विभाजित नहीं। अब रखेंगे 4 4 दूनी 8 3 11 41 भी 3 से विभाजित नहीं। तो 6 दूनी 12 12 3 15, ये भी 15 से 45। हाँ, एक बात चेक करते हैं। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे हमने कितना रखा भैया? 5। तो 5 2 10 और 10 10 और 23 10 33। तो 33 भैया का हो जाइए 3 से विभाजित हो जाइए। तो एक तो भैया तुम्हारा कितना का? 5। तो 2 का 5 आ चुके हैं। अब बचा ये को एक 8। तो 8 ये भाई 7 अगर रख के अब चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा। उसको 7 का रखेंगे तो भी नहीं आएगा। अब बचा 8। तो क्योंकि अंतर सेम चल रहा है ना, अगर अंतर 8 से यहाँ रखते हैं तो 8 दूनी 16 और 16 और तुम्हारा ये कितना होता है? 23। 16 23 होता है आपका 39। कितना हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित तो यहाँ पे 1 8। तो 8 5 13 13 2 15। तो हमसे पूछ रहा है ऐसे संभावित मान का योग, ये संभावित मान हो गए। अब इन्हीं का दोस्तों पूछा योग, तो इन सब का योग करेंगे तो 5 3 8 3 15, मतलब टोटल कितना? 15 आंसर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। समझ गए होंगे? चलिए नोट करिए, समझ गए। चलो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोग क्लास अच्छी लगे तो जरूर इसको करिए शेयर, सभी के पास भेजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। यदि संख्या 27m, क्या है संख्या कितनी है दोस्तों? 27m 6203m
क्या है 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मान। अब ए मत पूछो m के, तो अभी जब पता है भैया वही बस कन्फ्यूजन आप लोग घबरा कहाँ से रही हो कि भैया 6 के नियम कहाँ बताओगा। अरे दोस्तों कहूँ नहीं बताओगा, हम बताइए, हम टेंशन काहे ले रहे हो आप। तो ई 6 का आई से फैक्टर करना है कि अंतर कितना होना चाहिए 1 का, अंतर कितना 1 का। या हम कह सकते हैं कि ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब कि दोनों में कोई कॉमन संख्या ना आना चाहिए। ठीक, तो आप 2 का नियम पता है कि इकाई का अंक अगर भैया 2 से विभाज्य संख्या पूरी का विभाज्य हो जाएगी। अगर आप 3 वाला बता चुके हैं कि सभी संख्याओं का योग अगर भैया कितने से विभाज्य है 3 से विभाज्य है तो संख्या पूरी विभाज्य। तो अगर हम देखें कि इकाई का अंक भैया कितना, अगर 2 ही तो रख सकते हैं क्योंकि 2 आएगा और भैया कितना 0 यहाँ पे रख सकते, देखो 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, यही अंक तो आ सकते हैं। अब जब यही अंक आ सकते हैं तो अगर हमने यहाँ 0 रखा तो फिर यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो एक बार संख्या सबको काउंट कर लेते हैं, 7 2 9 9 6 15 15 2 15 2 17 17 3 20, तो 20 प्लस का 2m आ जाएगा। अब भैया अगर हम 0 रखेंगे तो 20 का भी आप फिर 3 से कटी नहीं, अगर संख्या हो तो 3 से कट। अब अगर हम 2 रख रहे हैं देखो तो m का मान यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 20 और प्लस 4, 20 और प्लस 4, तो 20 प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 24। अब 24 के 33 भाग हो जाइए, ये भैया 2 3 से भाग और ये संख्या 2 से इकाई का मान आ जाए। तो एक तो संभावित मान अपने पास कितना आएगा 2, ठीक। दूसरा आएगा 4। अब 4 देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 28 टोटल होगा संख्या 28 अपनी कितने से, तो ये 3 से विभाजन ना होइए, लेकिन 6 से करीबे तो 6 दूनी 12 और इधर कितना 42, तो 14 3 42 मतलब ये टोटल कितना 12 और प्लस 20, हाँ 12 कितना हो गया 6 दूनी 12 और 20 कितना 32 हो गया। अब ये टोटल 32 हमसे भैया क्या हो गया नहीं कट रहा है, तो ये 6 भी नहीं है। अब बचा कितना 8, तो m की वैल्यू 8 रखने पर 8 दूनी 16 और प्लस 20 कितना हो गया 36। अब 36 3 से विभाजित 8 12 36, तो कितने आ गए भैया 3 1 8 आ गया। तो संभावित मान अपने पास कितने आ गए भैया 1 2 आ गया 1 8 आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 और 8 2 ही अंक आए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना योग पूछा, तो 6 8 प्लस का 2 बराबर का 10, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए समझ गए होंगे, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ आ रहा है तो भैया शेयर करते रहिए। आप समझ सकते हैं कि आपके 1 नंबर के लिए हमने कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको 1 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि भैया यदि n बराबर 4 7 5 a b धनात्मक पूर्णांक हैं तो जिसके दाही एवं इकाई के अंक क्रमशः a व b हैं, यदि n 5 8 9 से विभाजित। अरे बाप रे, अब तो कन्फ्यूजन। बिल्कुल नहीं घबराना बच्चा, बिल्कुल नहीं घबराना, हम है ना, देखिए जादू सीखेंगे, जादू इसका कैसे। हमसे बोला n संख्या मतलब ऐसी जिसमें 5 से भी भाग चला जाए और 8 से भी भाग चला जाए और 9 से भाग चला जाए। तो एक बात हमने आपको बताई थी कि 5 से विभाज्यता का नियम, यदि इकाई का मान 0 हो, यदि इकाई का मान 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का नियम, यदि इकाई और दाही और सैकड़ा, या कह सकते हैं आखिरी के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। चौथा नियम, यदि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। 3 बात क्लियर है, ठीक। अब ये बात समझा चुके हैं, तो अब चलिए क्वेश्चन पे। 4 7 5 a और b, अगर हम यहाँ पे इकाई का अंक 5 से विभाजित होता है, इस बात अगर हम 5 रखते हैं तो क्या है 5 से विभाजित होता है। जब हमने इकाई का अंक 5 रखा तो भैया ये 8 वाला कन्फ्यूजन करेगा कि चच्चा तुम बहुत गलती कर रहे हो, हमें भूले जा रहे हो, तुम चले जा रहे हो। तो इनका ध्यान देते हुए हम 5 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे भैया कितना रखेंगे 0, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। तो हमने प्रयोग किया 0। ये आपके दिमागी स्तर का काम है, आप क्या रखते हैं। तो यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट बात, हमें इतनी बात तो कहता है, लेकिन एक बात और भैया क्वेश्चन कहिए, वह बात क्या कहिए इसकी, जब सभी संख्याओं को योग अगर 9 से विभाजित तो संख्या पूर्णतः में। तो अगर 4 7 4 11 11 5 11 5 16, तो 16 प्लस का a। अब a की वैल्यू ऐस कौन रखन कि यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए।
तो दोस्तों हमें अंक रखना है कि अंक रखना, तो अंक कितना रखें 2। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो कहाँ विभाज्य होगा, 6 रखेंगे तो कहीं विभाज्य नहीं होगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं विभाज्य होगा, 9 रखेंगे तो भी नहीं विभाज्य होगा। अंक हो गए खत्म। तो भैया क्या अंक बचा आपके पास, 2 बचा। कितना 2। तो 2 को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान हमने रखा 2, तो 16 प्लस का 2 बराबर का 18 है। अब 18 जो आएगा वो कितने से 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाज्य जब 18 हो गया तो हमें पता हो गया कि a का मान, यहाँ पे हमने a का मान कितना रखा है 2 और b का मान कितना रखा 0। अब हमसे क्वेश्चन पूछिए इसका, वो देखो कह रहा है कि 10a प्लस b का मान ज्ञात करो। तो 10a यहाँ लिखो, 10a प्लस का b, तो हमें पता है भैया b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, तो 10 इंटू 2 प्लस का 0। भैया देख लो एक बार, दिख रहा है भैया, एक बार देखो जरा बोर्ड में दिख रहा है, ठीक। तो 10 दूनी 20 प्लस का 0 बराबर कितना 20, कितना भैया 20। ये होगा आपको आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, मतलब हमने क्या किया, पहले इन सभी को ज्ञात किया, फिर ये जो हमसे क्वेश्चन पूछिए वो हमने उसको मान रख दिया, तो ये आपके आ गया आंसर। उम्मीद है सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। जब आपको अच्छे से समझ में आ ही गया तो आप सभी को करिए शेयर और लाइक करवा दीजिए। भैया बड़ी मेहनत रखती है, चैनल को करिए सब्सक्राइब, सबको सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सभी को सब्सक्राइब करवाइए। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका रिव्यू आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताना है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।